हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजौरे साइंस एकेडमी पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परिवहन। क्या पढ़ेंगे हम? परिवहन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। किसके अंदर? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम प्लांट्स के अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो जुड़ जाइए फटाफट मेरे साथ, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ फटाफट से जुड़ जाए। ठीक है, बिना डिले करे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन? डायरेक्ट हम एग्जाम इसकी जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन ट्रांसपोर्टेशन की या परिवहन की? डेफिनेशन क्या होने वाली है? क्या होगा डेफिनेशन? जीवों के शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थ जैसे O2। कौन सा पदार्थ? जैसे O2। ठीक है, जैसे O2, पोषक तत्व और पानी। क्या है? O2, पोषक तत्व और पानी। क्या क्या रहेगा? O2 रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, और मिनरल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कुछ मिनरल्स रहेंगे। और क्या रहेगा? और रहेगा H2O या वाटर। ठीक है, इन सभी भोज्य पदार्थों का एक जगह से शरीर में दूसरी जगह पर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। ठीक है, डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी। उदाहरण देखेंगे मनुष्य के अंदर। ठीक है, मनुष्य के अंदर उदाहरण क्या है? रक्त। मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है वो होती है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, जो रक्त होता है, खून होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो भोजन को और हॉर्मोन्स को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है। और पौधों में क्या होता है? पौधों में होता है जाइलम, जो पानी और खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम होता है जो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। ठीक है, देखना इसको समझते हैं। ठीक है, हम देखेंगे एक तरफ हमने देखा मनुष्य में, परिवहन, और दूसरी तरफ हम देखेंगे पौधों के अंदर। किसमें देखेंगे? पौधों के अंदर, पौधों में परिवहन। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर क्या है? परिवहन का काम जो करता है वो होता है हमारा ब्लड। क्या होता है? ब्लड होता है जो परिवहन करता है किन किन चीजों का? देखना, ब्लड जो होता है हमारा, एक तो O2 का परिवहन करता है और CO2 का परिवहन करता है। और क्या करता है कि सर ये जो पानी होता है, जो बॉडी के अंदर पानी होता है, पानी का भी परिवहन करता है। और क्या करता है? और करता है जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे, जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। और क्या करता है? हार्मोन के अलावा जो हमारे शरीर में वेस्ट या अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट का भी ये परिवहन करता है। और क्या बच रहा? और बच रहे हमारे खनिज पदार्थ। क्या बच रहे? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों का भी कौन परिवहन करता है? ब्लड। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो परिवहन का काम करता है वो होता है ब्लड, और पौधों के अंदर जो परिवहन का काम करते हैं वो दो चीजें होती हैं। ठीक है, कौन सी दो चीजें होंगी? एक तो होगा जाइलम। क्या होगा? एक होगा जाइलम, और एक होगा फ्लोएम। ठीक है, एक होगा जाइलम और दूसरा होगा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम से याद रखना, जाइलम से याद रखना कि जाइलम जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें जा आता है हमारा। इससे याद रखना कि जो जल होता है, जो जल होता है, या जो खनिज होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम। और जो फ्लोएम होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा भोजन का। इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है भोजन का परिवहन। कौन करता है?
भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, याद रहेगा। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब खाना या भोजन। और इसका परिवहन कौन करता है? इसका परिवहन करता है हमारा फ्लोएम, और जल का परिवहन करता है जाइलम, याद रहेगा। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? प्लांट के अंदर पाए जाने वाले कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ ऊतक होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक हमने समझ लिया था। देखो, ब्लड होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या करता है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में भी ब्लड हमारी हेल्प करता है, और होता है हार्मोन, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। इस परिवहन के लिए हमारे शरीर में जीवों में एक तंत्र होता है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। अब देखना, अगर आपको अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तब क्या करेंगे? एक जगह से हमें दूसरी जगह पर जाना है, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम रहते हैं कानड़ में। कहाँ रहते हैं हम रहते हैं कानड़, और हमको जाना है कहाँ? हमको जाना है उज्जैन। कहाँ जाना है हमको? उज्जैन जाना है। ठीक है, हम रहते हैं कहाँ पे? कानड़ में, और हमको जाना है उज्जैन। तो हम कैसे जाएंगे? हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जाएंगे। किसकी मदद से जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। हमारे कानड़ से लेकर उज्जैन तक एक सड़क है। ठीक है, क्या है? एक सड़क होती है, इस सड़क पर हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो ये जो सड़क है ये क्या है? ये एक माध्यम है। क्या है? ये एक माध्यम है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करती है। और दूसरा माध्यम होता है हमारे पास, या तो बस, या फिर कार, या फिर बाइक। ये क्या है? ये हमारे माध्यम होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम काम करता है। ठीक है, क्या करता है? एक प्रॉपर सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं परिवहन तंत्र। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। क्या होता है परिवहन तंत्र? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा तंत्र जो परिवहन में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखना, परिवहन तंत्र में, अब जो परिवहन तंत्र होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? मनुष्य के अंदर हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य का परिवहन तंत्र जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो परिवहन तंत्र जो होता है मनुष्य का, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है मुख्यतः। कितनी चीजों से? 3 चीजों से वो मिलकर बना होता है। देखना, कौन कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहला रक्त, दूसरा रक्त वाहिनी, और तीसरा होता है हृदय। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। रक्त, जो कि एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त वाहिनियां, ये लंबी पतली नलिकाएं होती हैं जिनके अंदर हमारा ब्लड बहता है। ये सड़क होती है किनके लिए? हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए ये सड़क होती है, रक्त वाहिनियां। दूसरा होता है हृदय। ये एक पंपिंग अंग है, पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। क्या होता है? ब्लड, हार्ट क्या हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है प्रेशर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना, ब्लड, अब पढ़ेंगे हम किसको? हम पढ़ेंगे ब्लड को। क्या होता है ब्लड? ये एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। और दूसरा भाग जो होता है इसके अंदर कार्पल्स होती है, बिंबाणु होते हैं। क्या होते हैं? कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स को हम कहते हैं बिंबाणु। क्या कहेंगे? बिंबाणु।
या अणु। ठीक है, दो चीजों से मिलकर हमारा ब्लड बना होता है, एक तो प्लाज्मा होती है और दूसरा उसके अंदर होता है ब्लड कार्पल्स। तो प्लाज्मा में एक चीज तो होती है सीरम, क्या होती है, एक तो होती है सीरम और एक होता है फाइब्रिनोजन। ये क्या होता है फाइब्रिनोजन? फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। और सीरम जो होती है वो एक प्रकार का लिक्विड पानी जैसा पदार्थ होता है। देखना एक एक को पढ़ेंगे। ब्लड कार्पल्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक आरबीसी आती है जिनको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, क्या आती है, एक आरबीसी आती है जिनको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, एक डब्ल्यूबीसी जिनको ल्यूकोसाइट कहते हैं और एक प्लेटलेट्स आती है जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, ब्लड कार्पल्स बनाती है और सीरम और फाइब्रिनोजन मिलकर बनाते हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, हल्का पीला तरल होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का तरल होता है जो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग होता है सीरम और दूसरा भाग होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये पानी होता है जो कि थक्का जमने के बाद बचता है, जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। जब हमारे रक्त का थक्का बनता है तो रक्त का थक्के बनने के बाद एक पानी की ड्रॉप जैसी थक्के के आसपास हमें दिखाई देती है, वही होता है सीरम, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रोटीन उपलब्ध नहीं होता है। वो पानी होता है जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा होता है फाइब्रिनोजन, ये एक प्रोटीन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में क्या करता है, पाया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो किसमें मदद करता है, हमारे रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। आगे देखते हैं। जब चोट लगती है तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। और ये फाइब्रिन एक जाल बनाती है, जो ब्लड होती है उसके आसपास एक क्या बनाती है, एक जाल जैसी संरचना बनाती है। दिख रही है आपको, ये जाल जैसी संरचना होती है, ये रक्त को बहने से रोकने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में वो ब्लड क्या होता है, जम जाता है। तो किसकी वजह से जमता है, वो प्रोटीन की वजह से जमता है जिसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। ये फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और क्या बना देता है, फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना होती है जो ब्लड को बहने से रोकती है। ठीक है, आगे देखना ब्लड कार्पल्स। ठीक है, क्या है ब्लड कार्पल्स, तो ब्लड कार्पल्स को बोलते हैं कणिकाएं या बिंबाणु। ये तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है, सबसे पहला प्रकार है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीएस। ठीक है, नाम से स्पष्ट है ये लाल रंग की होती है। क्यों होती है लाल रंग की, लाल रंग की होने की एक वजह होती है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से इनका रंग कैसा होता है, ये लाल होता है। अभी इनका शेप पूछा जाता है कि कैसे किसी शेप की होती है, तो तीन शेप की जनरली देखी जाती है, सर्कुलर, बाइकॉनकेव और होती है डिस्क शेप। देखना सर्कुलर एकदम गोल आकार की सर्कुलर होती है, दूसरी होती है बाइकॉनकेव जिसमें दो प्रकार के कोन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और होती है डिस्क शेप, जो सीडी प्लेयर होता है हमारे उसके आकार की ये दिखाई देती है। तो तीन शेप की पाई जाती है जनरली, जो O2 को पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है। ठीक है, कल हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार O2 बाइंड होती है हीमोग्लोबिन से और वो पूरे शरीर के अंदर O2 को ले जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, WBC दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास, WBC क्या होता है, WBC देखना, WBC को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ये रंगीन होती है, कैसी होती है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता, ये रंगीन होती है। ओके, ये बड़ी और केंद्रकहीन होती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं होता है। अगर पूछे कि केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, तो जो WBC होती है उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है।
वो देखना क्या हेल्प करती है, ये बैक्टीरिया को और वायरस से रक्षा करती है, बैक्टीरिया और वायरस को बाहर ही मार देती है। ये हमारे शरीर के अंदर किसकी तरह काम करती है, WBC हमारे शरीर के अंदर किसकी तरह काम करती है, सैनिक की तरह। कैसे काम करती है, एक सैनिक की तरह काम करती है। जब भी जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तुरंत ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन करने लगती है अपनी सेल्स का। क्यों, ताकि वो बैक्टीरिया और कीटाणुओं से लड़ सके। ठीक है, देखा होगा कि जब किसी देश की सीमा के अंदर कोई दूसरे सैनिक घुस जाते हैं तो क्या होता है, फट फट गोली मार देते हैं। वो सेम वैसा ही इसी में होता है कि हमारे शरीर के अंदर जब कोई फॉरेन बॉडी या अपरिचित बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो तुरंत ये सेल क्या करती है, उनको मारने का काम कर देती है। ठीक है, ये क्या करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। किस में काम करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। व्हाइट ब्लड सेल का आकार देख लो, ये इनका कोई आकार नहीं होता है, अनिश्चित आकार की होती है। आगे देखते हैं, प्लेटलेट्स। जो थर्ड है हमारा वो है प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या होती है इनको, हम इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ये छोटे कण होते हैं, प्लेटलेट्स कहते होते हैं, छोटे कण होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में हमारी हेल्प करते हैं। रक्त के कार्य और उपयोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर 5 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं कि रक्त के कार्य बताइए। तो रक्त के क्या क्या कार्य रहते हैं, अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो रक्त है ये परिवहन में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, ये बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है, भगा देता है और उनसे हमारी रक्षा करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो तापमान नियंत्रण। ब्लड क्या करता है, पानी का भी ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी के अंदर पानी के लेवल को बनाए रखता है। रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, तरल का नियंत्रण करता है, बॉडी के अंदर लिक्विड का बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करता है। तो ये ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। इसके अंदर एक और कार्य जो आपको लिखना है वो भी लिख लेना, कौन सा, ये O2 CO2 और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन करता है। और क्या करता है, एक और पॉइंट इसके अंदर लिख लेना, 7वां पॉइंट, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन यह करता है। देखना, ठीक है, तो यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड ह्यूमंस के अंदर और जाइलम फ्लोएम प्लांट के अंदर। जाइलम फ्लोएम पर एक वीडियो पूरा हम अलग से बनाएंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है, वो पूरा कंप्लीट हम एक अलग वीडियो लाएंगे। अभी हमको ह्यूमंस के अंदर पढ़ना है कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है, ब्लड होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, सीरम क्या होती है, फाइब्रिनोजन क्या होता है, या कार्पासेल्स क्या होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स क्या होती है, वो किस प्रकार काम करती है, और ब्लड के कार्य, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।